In the name of Allah, who is the most merciful and beneficent, myself Ramesh Khan, you are watching CGP Genius. My dear students, first of all, welcome to my YouTube channel and thank you so much for watching this video. Okay, so let's start the video. We are going to discuss about actually forces, what are parallel forces and what are like parallel forces and what are unlike parallel forces. Okay, so forces के बारे में जो concept है वो हमको मालूम है और पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं वो देखेंगे, लाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी हैं और इन फोर्सेस को हम जो है वो रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। इन फोर्सेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं ड्यू टू वेक्टर्स। ओके, सो वेक्टर्स की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको भी हमने पढ़ा हुआ है, यानी कि एडिशन ऑफ फोर्सेस को भी हम इसमें लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो बच्चों फोर्स के बारे में तो हमें पता है क्या होता है फोर्स। ठीक है, फोर्स के बारे में तो हमें पता है ना, फोर्स जो होती है ठीक है उसको हम F से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब हुआ, वेक्टर क्वांटिटी का ये मतलब हुआ कि ये जो फोर्स होती है कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड होती है बाय इट्स मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा, जब भी हम कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है तो हम इसकी डायरेक्शन के बारे में जरूर बात करेंगे कि किस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, अगर हम डायरेक्शन का कंसेप्ट नहीं देते तो हम फोर्स को कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। सो ये इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होती है जो कि हम इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब कर पाते हैं। इसकी मैग्नीट्यूड यानी कि किस मैग्नीट्यूड की फोर्स लग रही है। ठीक है, 20 न्यूटन की लग रही है, 30 की लग रही है, 250 न्यूटन की फोर्स लग रही है। हम इसके SI यूनिट को तो जानते हैं ना, क्या होता है न्यूटन, N से इसको डिनोट करते हैं। तो फोर्स जो लग रही है वो कितने न्यूटन की लग रही है, 250 न्यूटन की लग रही है। ठीक है, तो ये 250 क्या है, मैग्नीट्यूड। अब हमने इसकी डायरेक्शन बतानी है, किस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, उसके लिए मैं कहती हूं कि मेरे पास ये एक रिजिड बॉडी है, इसको मैं कहती हूं रिजिड बॉडी। अब ये रिजिड बॉडी कोई भी हो सकती है, लेट्स सपोज कि हम इसको पत्थर समझ लेते हैं। ठीक है, ये एक रिजिड बॉडी है, पत्थर है, इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं मैं कहती हूँ इसके ऊपर 3 किस्म की फोर्सेस लग रही हैं। एक है, मैं कहती हूँ इसको F1, ये वाली है F2, एक लग रही है इस डायरेक्शन में, ये है मेरे पास F3। अच्छा जी, तो ये मेरे पास यहाँ जो फोर्सेस लग रही हैं, यानी 2 लोग इस पत्थर को इस तरह से धक्का दे रहे हैं, तो ये जो फोर्सेस की जो डायरेक्शन है, ये 2 लोग पत्थर को इस तरह से धकेल रहे हैं और एक शख्स है जो इस जाने खड़ा है। 2 लोग यहाँ पे हैं जो कि इसको इधर को धकेल रहे हैं और एक शख्स यहाँ पर है जो इनकी अपोजिट डायरेक्शन में इनकी तरफ ही धकेल रहा है इस पत्थर को, इस रिजिड बॉडी को। तो इसके ऊपर जो टोटल फोर्सेस हैं वो कितनी है, 3 फोर्सेस हैं। ठीक है, अब ये दोनों सेम डायरेक्शन की है, सेम डायरेक्शन है ना। इन दोनों फोर्सेस को अगर मैं इस तरह से दिखाती हूं तो आप देखें इन दोनों की क्या है, सेम डायरेक्शन है। ठीक है, ये क्या होता है, हेड होता है, ये क्या होता है, टेल होता है। हम जो है डायरेक्शन शो करते हैं इस हेड के थ्रू। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये इस डायरेक्शन में जा रही है, इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम डायरेक्शन, क्या है, सेम। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं, ये मेरे पास F1 और F2 है, अगर मैं यहां पर बात करती हूँ F2 की और F3 की तो मैं इसको इस तरह से दिखाऊंगी, इस तरह से। ठीक है, तो यानी ये F3 है और ये F2 है। ठीक है, अब इसको देखो तो इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, TE। ठीक है जी, अच्छा
तो अब देखिए हमने ये देखना है कि पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं। पैरेलल फोर्सेस के अंदर दो फोर्सेस हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। पहले तो ये पता होना चाहिए कि पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं। पैरेलल फोर्सेस वो होती हैं जो एक ही प्लेन पर हों, ठीक है। ऑल फोर्सेस विच आर पैरेलल टू वन एंड अदर आर नोन एज पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। अगर फोर्सेस हैं 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये फोर्सेस हैं एक ही प्लेन में जा रही हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं? पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। अब ये भी पैरेलल फोर्स है, ये भी पैरेलल फोर्स है, ठीक है। ये एक ही प्लेन में जा रही है, एक ही प्लेन में जा रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। इंटरसेक्ट का क्या मतलब है? इंटरसेक्ट का ये मतलब है कि एक फोर्स जो है इस डायरेक्शन में जा रही थी, दूसरी फोर्स इस तरह से आ गई, तो इस पॉइंट पर ये एक दूसरे को क्या कर रही है? ये इंटरसेक्ट है, ठीक है। ये एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पर मिल रही है इस पॉइंट पर। तो ये क्या है? ये पैरेलल फोर्सेस नहीं है। पैरेलल फोर्सेस जो होती हैं वो एक ही क्या होती हैं? प्लेन में, यानी उनका जो प्लेन होता है वो सेम प्लेन होता है, ठीक है। और वो एक दूसरे को जो है इंटरसेक्ट नहीं करती। सेम प्लेन होता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, वो पैरेलल फोर्सेस होती हैं। अगर इन पैरेलल फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो अगर सेम है तो वो कहलाती हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। वो क्या कहलाती हैं? लाइक पैरेलल फोर्सेस। और अगर इन फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इन पैरेलल फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। वो क्या कहलाती हैं? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं, ठीक है। तो अभी आपने जो कंसेप्ट लिया है वो पैरेलल फोर्स का लिया जी। पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी हैं? पैरेलल फोर्सेस कौन सी हैं? अब हम ये जो हमारे पास फोर्सेस है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ड्यू टू वेक्टर। ये वेक्टर का साइन है ना, ये वेक्टर का साइन है, ठीक है। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसीलिए हम इसको वेक्टर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं एडिशन ऑफ फोर्सेस। अब हम देख लेते हैं एडिशन ऑफ फोर्सेस को। अब मैं ये कहती हूं कि हम जो है इस तरह से होता है ना हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। हाँ जी, तो ये इसको मैं यूं करके दिखा दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स प्राइम वाई प्राइम, ठीक है। यानी यहाँ पर माइनस में आती हैं वैल्यूज, यहाँ पर सारी प्लस में आती है। अब हमने रिप्रेजेंट करना है। मैं कहती हूं कि मेरे पास एक जो F1 है फोर्स, दूसरी F2 है, तीसरी F3 है। अब ये जो है ये 200 न्यूटन की है। मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ, ओके। ये इसकी 200 और मैं यहाँ पर 250 कर लेती हूँ और यहाँ मैं 300 कर लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने मैग्नीट्यूड की बात की है। अब मैं कहती हूँ कि ये जो है किस एंगल पर लग रही है? भाई ये जो है ये 30 डिग्री का एंगल है और ये वाली किस एंगल पर लग रही है? ये हम कहते हैं 45 डिग्री एंगल और ये 60 डिग्री एंगल पर लग रही है। अब हम यहाँ पर जो है इसको रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, ठीक है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर्स की। वेक्टर फोर्स भी तो वेक्टर ही है ना,
ठीक है, तो वेक्टर्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं इन फोर्सेस को। मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। पहले मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगी, फिर उसके बाद मैं इसको ऐड करूंगी। ठीक है, और जो एडिशन ऑफ फोर्सेस है, एडिशन ऑफ फोर्सेस या फिर हम कहते हैं वेक्टर्स, ठीक है, वो होता है हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैंने कहा एक फोर्स यूं है, ठीक है, ओके, एक फोर्स यूं है, एक फोर्स यूं है, इस डायरेक्शन में डिफरेंट डायरेक्शंस में ये फोर्सेस हैं। आप इनको नाम दे दो, F1 का, F2 का, F3 का, F4 का, F5 का, F6 का। अब हमने क्या करना है, इन फोर्सेस को ऐड करना है, एडिशन करनी है इन फोर्सेस की। ठीक है, इनको हमने रिप्रेजेंट करके दिखाना है कि किसी बॉडी के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लग रही है या कितनी फोर्सेस लग रही है, रिजल्टेंट फोर्स क्या है, नेट फोर्स क्या है। ठीक है, इनको हमने क्या करना है, आपस में ऐड करना है, एडिशन करनी है। ठीक है, किसी भी बॉडी की जब हम मोशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, वेलोसिटी की बात करें, उसकी हम उसके जो है एक्सेलरेशन की हम बात करें, ठीक है, या फोर्स की हम बात करें कि एक यानी कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट था, बॉडी थी, वो उसकी वेलोसिटी थी, उसमें अगर हमने फोर्स लगाई उसके ऊपर तो उसकी जो वेलोसिटी है उसके अंदर चेंज आ गया, यानी कि एक्सेलरेशन पैदा हो गया। ठीक है, तो फोर्सेस यूजुअली एक्सेलरेशन पैदा करती हैं, जैसे कि एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो या तो वो डिसेलरेशन पैदा करती हैं। डिसेलरेशन क्या, डिसेलरेशन द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज डिसेलरेशन। ठीक है, तो फोर्सेस यूजुअली जो है वो एक्सेलरेशन पैदा करती हैं या फिर डिसेलरेशन पैदा करती हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो है शो करने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ, उसको रिप्रेजेंट करके दिखाने वाली हूँ, क्लियर, इन फोर्सेस को। अच्छा, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 30 का एंगल किस तरह से होता है, हम इस तरह से ले लेते हैं कि ये मेरे पास जो एंगल है ये 30 डिग्री है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ पर 45 का एंगल, ये हो गया मेरे पास। ठीक है, तो मैं इसको यूं लूंगी 45 डिग्री। अब मैं जो है 60 का एंगल, ये बड़ा हो गया 45 से, तो ये मेरे पास क्या हो गया 60 डिग्री एंगल है जी। अच्छा देखे ना, अब आप 90 का एंगल कौन सा होता है, ये वाला, ये 90 का एंगल है। ठीक है, अब ये मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट करके दिखाया हुआ है। ये मेरे पास F1, F2, F3 इस तरह से। ठीक है, ये जो है मेरे पास फोर्सेस है, इस तरह से इस एंगल में है। अब मैं इसको जो है ऐड करती हूँ। इनको हमने ऐड किस तरह से करना है, उसके लिए इस तरह से हम बनाएंगे जी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अच्छा, और ये अब यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पर लेती हूँ F1 30 डिग्री पर है जी, यहाँ पर 30 डिग्री पर ले लेंगे ऐसे। तो ये है मेरे पास 30 डिग्री पर, और ये है क्या F1। उसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा एंगल मैंने बनाना है, और इसकी डायरेक्शन को भी देखना है ना, डायरेक्शन भी इसी तरह से आ रही है और एंगल थोड़ा सा बड़ा है, ऐसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो ये हमारे पास है जी 45 डिग्री का एंगल, और ये हमारे पास है F2। अब जो F3 है वो हमारे पास है 60 डिग्री। ठीक है, तो इस 45 से थोड़ा सा बड़ा हमने दिखाना है ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास F3 है जो कि है जी 60 डिग्री। ठीक है, अब ये 90 डिग्री कैसे होता जी, ऐसे। अब ये दरमियान में ये 45 60, ये हो गया 45 का, ये हो गया 60 का, और ये हो गया 90 का। ठीक है, इस तरह से। तो अभी हमने इस तरह से ये बनाया। अब हम रिजल्टेंट लेंगे। रिजल्टेंट ऐसे खींचेंगे जी, टेल के साथ टेल मिला दिया और हेड के साथ हेड। ठीक है ना, ऐसे हमारे पास एक वेक्टर होता है ना, ऐसे ये F1, दूसरा इसके साथ मैं ऐसे मिला लूंगी। ठीक है, ये मेरे पास F2 हो गया। तो ये हेड है, ये टेल है, इस तरह से मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ, यानी ये मैं मिला दिया F3, इस तरह से मिलाते जाओ, एक का हेड दूसरे की टेल। रिजल्टेंट जब लेंगे तो वो इस तरह से होगा जी, ऐसे
हेड के साथ हेड और टेल के साथ टेल, टेल के साथ टेल, हेड के साथ हेड, तो ये रिजल्टेंट। इसी तरह से हमने यहाँ पर लिया, इसको आप से डिनोट करेंगे, रिजल्टेंट है, इसको रिजल्टेंट वेक्टर बोले, इसको रिजल्टेंट फोर्स बोले, इस रिजल्टेंट फोर्स को हम नेट फोर्स भी कहते हैं। तो इस वीडियो में जो आपने देखा है वो इनकी जो एडिशन है, रिप्रेजेंटेशन है फोर्सेस की, एडिशन ऑफ फोर्सेस देखा है। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह वो होगा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, यानी फोर्सेस जिस तरह से लगती हैं, जिस डायरेक्शन में लगती हैं, पैरेलल होती हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं, ये देखा आपने। उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये देखा आपने, उनको ऐड कैसे करते हैं, ठीक है, ये देखा आपने। अब वो जो अफेक्ट है ना, अफेक्ट जो टर्निंग अफेक्ट है फोर्सेस का, उसको देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।